जी, ममता जी, रियाजुद्दीन जी, गुरबाम जी, आबिद जी, इंद्रजीत जी, राहुल यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे अमन कमेटी के मेंबर्स हैं, अधिकारीगण और जनता यहाँ पे उपस्थित, सबको मेरा नमस्कार। बहुत बातें बोले गए हैं, बहुत अच्छे बातें बोले गए हैं और ममता जी ने तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका एक अच्छा सा लिख के लाए हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स पढ़े हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के, फिर से मुलाकात करने के लिए। हमेशा आपका पार्टिसिपेशन जो है अच्छा रहता है और आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहती है और इसी उम्मीद से हम बार बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग और हमारे साथ जो मिलके काम करने वाला जो काम है वो आप करेंगे, आगे भी लेके जाएंगे और करते ही रहेंगे। सबको यहाँ पे उपस्थित जानकारी है कि शब-ए बारात और होली जो है एक ही दिन पे आ रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ये इस बार ही नहीं, हमेशा से होता आ रहा है। तो जैसे हाईलाइट किया गया था कि भगवान भी एक है और हम लोग उसको अलग तरीके से ना देखें, हम लोग आपस में डिफरेंसेस क्रिएट ना करें, क्योंकि भगवान एक ही है और एक ही दिन पे भी त्योहार भी आ रहा है, तो हम भी मिलजुल के त्योहार को साथ साथ में खुशी खुशी मनाएं। और अमन जो है, जैसे हमारा कमेटी का नाम है हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम एकता कमेटी, अमन कमेटी जो हमारी है ये सबसे बेस्ट अमन कमेटी है पूरा दिल्ली का, ये मेरा मानना है। क्योंकि इतना एक्टिव कोई भी अमन कमेटी कहीं पे भी नहीं है। मैंने बहुत सारे अमन कमेटी देखे, कुछ जगह पे तो बनी ही नहीं है और यहाँ पे जो बनी है बहुत ही एक्टिव मतलब सारे रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं तो इतना एक्टिव कोई भी कमेटी नहीं है जिसमें सारे समुदाय के लोग शामिल हैं और बहुत ही उत्साह लेके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आगे दूसरों को प्रोत्साहन भी करते हैं और काम भी करते हैं, हमारा सहायक बनते हैं। तो यहाँ जो अमन कमेटी का मेंबर्स है, इन जैसे मैंने पूरे दिल्ली में नहीं देखे हैं। तो आप सबको इस बात के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप अमन को बनाए रखने में हमारा साथ दे रहे हैं और आप हमारे साथ से ज़्यादा है कि सोसाइटी को एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इस तरह से रहना है करके, और आप जितना आगे ये बात को पहुंचाते हैं वो आपके काम में और सोसाइटी में वो भी दिखता है। जैसे कि रामलीला मनाते हुए आ रहे थे कुछ सालों के लिए और आप प्रीत विहार के रेजिडेंशियल कॉलोनी के प्रेसिडेंट अकेले मुसलमान होते हुए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। तो बात कौन है होता है, मतलब कि कौन है से बनता है, ताकि उसका रिलीजन क्या है से बनता है। मतलब लोगों को जो अच्छा काम दिखता है, जो आदमी से मतलब है, ना कि उसके कौन से समुदाय से है की बात से मतलब है। तो यही एग्जाम्पल है, ये बात को स्ट्रेंथन करने के लिए, यही बात है, सबूत है ये चीज़ को बताने के लिए कि लोगों को अच्छी काम से मतलब है, इनके मजहब से नहीं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं 3 चीज़ों के ऊपर आपके ध्यान लाना चाहती हूँ। पहला तो यही है कि हमारा त्योहार जो है खुशी से मना ले, साथ साथ मनाएंगे और सब लोग मिल के मनाएंगे। कोई कहीं पे भी वारदात या कोई घटना या एक समुदाय के प्रति या दूसरा समुदाय कुछ और बोलना या गलत काम करना, इन चीज़ों से हम दूर रहे और सबको ये बात जो है आगे तक पहुंचाए कि सबका मालिक भी है। ये बात हम सबको पहुंचाएं
और आगे भी पहुंचाते रहे, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपका मानते हैं, क्योंकि हम हैं वर्दी में, वो वर्दी वाला बात आ जाती है। आप बिना वर्दी के हो, मैं मानती हूँ आप भी पुलिस वाले हो बिना वर्दी के, तो आपके बात ज़्यादा मानी जाती है हमसे। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग ये मैसेज जो है कंटिन्यूस करते रहे, बताते रहे, जनता में ये प्रोपेगेट करते रहे कि सब लोग जो है सबका खून एक जैसा होता है। खून का फर्क तो मजहब से नहीं जानी जाती है, तो हम आपस में अपने दिमाग लगा के उसको डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करें। तो एकता वाली भाव जो है आगे तक बढ़ाते रहे और सब लोग एक साथ मिलके जो भी करे खुशी से करे, मिलजुल के करे, मिलजुल के रहे। ये मेरा पहला बात था। दूसरी बात है जैसे कि मुमताज जी ने बोला है, एक तो जो त्योहार या जो भी काम करते हैं दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब तक लिमिट में होता है वो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है। जब भी आउट ऑफ लिमिट हो जाता है या दूसरों को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तब वो प्रॉब्लम हो जाता है दूसरों के लिए। जैसे कि गुब्बारों में पानी भर भर के अनजान व्यक्तियों पे फेंकना या कुछ और चीजें फेंकना होली के नाम पे, या हुड़दंग मचाना। रातों रात सड़कें बड़ी है हमारी, स्पेशली विकास मार्ग का, गाजीपुर का, जिला गांव का, सड़कें बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हाईवेज हैं, तो वहाँ वैसे एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि कोई स्पीड का कंट्रोल नहीं जानते हैं जो चलाते हैं, और हुड़दंग ही मचानी है। मकसद ही ये है रोड रेज, मकसद ही रोड रेज करना है, अपना स्टाइल दिखाना है, चार दोस्तों के साथ चल के करना है। किसी का फायदा नहीं होता है, ये सिर्फ नुकसानदायक है। कोई फायदा नहीं, किसी का भी नहीं हुआ है कभी भी। मुझे खुशी है कि पिछले 2-3 महीने से इस तरह के वारदात यहाँ पे नहीं हुई है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी इस तरह के वारदात कहीं पे नहीं होगा। और इसमें आप लोगों की सहायता हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इस सारी चीज़ों के बारे में एक तो ज़्यादातर लोगों में बता सकते हो, और इसको कंट्रोल कर काबू रखने में काबू रख सकते हो आप लोग, क्योंकि आप अपने घर में बताइए, दोस्तों को बताइए, वो आगे जाके 4 लोगों को बताएंगे, और आप भी हमारे साथ मिलके जैसे बोल रहे हैं कि काम करेंगे हमारे साथ मिलके। मैं हर दिन देखती हूँ ये 2 हमारे स्टालवर्ड्स हैं जो हमेशा हमारे साथ मिलके हर दिन पेट्रोलिंग करते हैं। दिस बोल हमेशा हमारे स्टाफ के साथ मिलके पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे हो। मैं तो इन जैसे और भी लोगों को देखना चाहती हूँ कि आप हमसे आके जुड़े, मिले, हमारा काम समझे और हमारे साथ होके हमारा काम में सहायता बने, क्योंकि जितना सहायता आप लोग कर सकते हो उससे कम ही हम कर पाते हैं। आपका पहुंच दूर तक होती है, हमारा इतना पहुंच नहीं होती है। पब्लिक के जनता में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है जो पुलिस में नहीं होता है। तो आप हमारा भी ताकत बने, हमारे साथ काम करें और हमारे साथ ये चीज़ों को आगे बताने में और ये संपन्न करने में हमारे हेल्प करें। तीसरा चीज़ ये है कि बहुत ही जल्द इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है। 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। हम अपने एरिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हुए आ रहे हैं और महिलाओं के प्रति हम सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक, साइबर अवेयरनेस, सारे जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होगा अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम जो है करते हुए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भाग लें,
क्योंकि ये सारे प्रोग्राम सोसाइटी के लिए लाभदायक हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने की वजह से सोसाइटी को बेनिफिट रहेगी। तो आप, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है, उस वजह से वो क्रिमिनल के शिकार बन जाते हैं। स्पेशली साइबर फ्रॉड जो बहुत ही हो रहा है, उन चीज़ों से बचना है। तो पहले साइबर फ्रॉड क्या है ये पता होना है। जैसे कि यंग लड़कियां या लेडीज़ बहुत ही ये सोच में रहते हैं कि एक तरह से हेल्पलेस सिचुएशन में रहते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या करना है। ये हादसा हो गया तो मुझे किसको बतानी है, कहाँ पे बतानी है, अगर बताएंगे तो आगे क्या होगा। कुछ लोग तो अनजाने में डर जाते हैं या डराते भी हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना, जहाँ पे भी हम अलग अलग जगह पे आके प्रोग्राम करते हैं, आपके मोहल्ले में करते हैं, आपके कम्युनिटी सेंटर में आके करते हैं, तो उन प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जनता को ले आइए, ताकि वो उस प्रोग्राम से बेनिफिट ले सके, उनके अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, उनको पता चले क्या करने पर क्या कार्रवाई होगी और किस चीज़ों से उसको बच के रहना है। तो महिला दिवस के खास करके हम प्रोग्राम करेंगे, अलग अलग जगह पे करेंगे। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल के स्पेशली बच्चों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों ही इक्वली वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बच्चे दोनों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को और आपके परिवार के बच्चों को, फ्रेंड्स के बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक ज़रूर सिखवाइएगा। हम आप बच्चों को ट्रेनिंग करने स्कूल्स में आ रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, कम्युनिटी हॉल में भी जा रहे हैं, तो हमें खुशी होती है। ऐसे बच्चों के ही नहीं, हम बड़ों को भी देते हैं, लेडीज़ को भी देते हैं। तो हमें खुशी होती है जितना ज़्यादा संख्या में आके पार्टिसिपेट करेंगे, कोई सीख के जाएंगे, तो हमें खुशी होती है कि हमने इतने लोगों को कुछ यूज़फुल सिखाया है। तो इन कुछ ही शब्दों से आपसे रिक्वेस्ट 3 चीज़ों के लिए किया है। और कहीं पे भी कोई अगर गलती हो रहा है, सारे जगह पे जैसे पहले बताया था, पुलिस रह नहीं सकती और देख नहीं सकती, जान नहीं सकती। जितना आप लोगों को पता होता है, आपकी जानकारी में होता है। गलत चीज़ें जहाँ पे होता है, ज़रूर पुलिस के नोटिस में वो चीज़ लाइएगा, अफवाहों पे विश्वास ना करिएगा, आगे भी ये चीज़ें बताइएगा। और त्योहार को साथ साथ मिलके खुशी से मनाएंगे, कोई वारदात होने नहीं देंगे। और ये चीज़ों को आगे भी कृपया करके सबको बताइएगा। और सबको शब-ए बारात और होली की शुभकामनाएं। Thank you.